नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। मैं हूं अमर द्विवेदी। हमारे साथ हैं सीधी जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री इंद्रशरण चौहान जी। उनसे हम जानेंगे, सर ये जो किसान बिल चल रहा है, देश भर में आंदोलन चल रहा है, कब तक में ये आंदोलन खत्म हो पाएगा? वस्तुतः यह आंदोलन खरीदा हुआ आंदोलन, बिका हुआ आंदोलन है और यह कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, कुछ चंद दलालों का आंदोलन है। और जो दलाल टाइप के लोग हैं जिनसे किसानी से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने हमारे जो छोटे किसान थे, जो लघु और सीमांत किसान थे, उनकी भलाई के लिए, कल्याण के लिए और बड़े किसानों के कल्याण के लिए भी योजना तैयार की, किस बिल तैयार किया। लेकिन जो बड़े किसानों ने कब्जा कर रखा था, जो इंटरनेशनल मार्केट में अपने सामान बेचते थे, उनका वायदा कारोबार अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि वायदा कारोबार के जरिए या पीओ के जरिए छोटा किसान भी उससे जुड़ेगा विश्व बाजार से। तो चाहते हैं किसान बिल समाप्त हो जाए, उनका एकाधिकार बना रहे। वो चाहते हैं कि 15 लाख रुपए फूड प्रोसेसिंग के लिए किसान को मिल जाएगी। छोटे उद्यम हो गए, आम के अमावट बनाने के लिए, पापड़ बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, या मुरब्बा बनाने के लिए, या चटनी बनाने के लिए, मिर्च मसाला बनाने के लिए 15-15 लाख के अनुदान मिलेंगे। करोड़ों रुपए दे रही है सरकार, तो उसके लिए इनको अच्छा नहीं लग रहा। ये सोच रहे हैं छोटे किसान संपन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार पंजाब और हरियाणा के कुछ तथाकथित किसान, जिसे किसानी से लेना देना नहीं है, जो केवल हो सकता है भूमस्वामी हूँ, वो किसान नहीं है, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में किसानों के लिए जो उन्होंने भारत बंद किया, किसानों ने उसको ठुकरा दिया, कोई किसान सम्मिलित नहीं हुआ। तो मैं कह सकता हूं, किसान तो आंदोलन नहीं कर रहा है, तो समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं है। अध्यक्ष जी, आपने अभी प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जनता सरकार की, सरकार जनता की, बिल्कुल है ना? तो क्या हम यह मानकर चलें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी गरीबों के और गरीब शिवराज जी के? निश्चित, शिवराज जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गरीबों के थाली तक, गरीबों के पेट तक दाना पहुंचाया। ठीक है, लेकिन हमारे द्वारा कई जगह की ऐसी खबरें चलाई गई ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार संबंधी। सोनबरसा ग्राम पंचायत में जो सिहावल विकासखंड अंतर्गत आता है, उसमें हमारे द्वारा खबर चलाई गई। काफ़ी लोग आक्रोशित भी थे कि हमसे सरपंच द्वारा या सरपंच हितग्राही के जो कुछ भी हैं उनसे पैसा ले लिया गया है, आवास के नाम पर, शौचालय के नाम पर। तो हमारे द्वारा जब खबर चलाई गई, उसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिहावल द्वारा एक जाँच समिति बैठाई गई। जबकि जब हमारी खबर चलाई गई, उसके एक हफ्ता बाद जांच समिति बैठाई गई और उस जांच समिति को ऐसा बोला गया कि 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपे। लेकिन उस जांच समिति में जो सदस्य थे, तो 15 दिन क्या 1 महीने बीतने को आए हैं, अधिकारी के आदेशों को ठेंगा दिखा दिए हैं। जांच समिति आज तक जांच करने नहीं आई है। उसी तारतम्य में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आपने भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और सरकार ने तय किया है, मानक तय किए हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचने न पाए, चाहे वो जिस क्षेत्र का हो। आप देख रहे हैं कई जगह छापे पड़े हैं, छोटी छोटी बातों को भी लेकर के छापे पड़े हैं। वह मामला अभी तक हो सकता है ऊपर लेवल में ना पहुंचा हो, जैसे ही पहुंचेगा, आपने हम लोगों तक मामला पहुंचाया है, निश्चित रूप से हम लोग भी बात करेंगे और कार्रवाई होगी। सर, संबंधित अधिकारी को, संबंधित विभाग को आपके द्वारा जिला अध्यक्ष के हैसियत से क्या निर्देश दिए जाएंगे? निश्चित रूप से निर्देश नहीं, मैं तो कहूँगा कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो पुरस्कृत किया जाए और भ्रष्टाचारी हो तो कार्रवाई हो। उसी तारतम्य में सर, मैं आज ही अपने गाँव से दूसरे तरफ जा रहा था, अपने गांव में ही, तो वहां पर जब मैं जा रहा था तो संबंधित ग्राम के रोजगार सहायक सरपंच के द्वारा आज हमारे ऊपर हमला किया गया। मैं उसकी प्राथमिकी भी दर्ज थाने में करवा दिया गया हूं। तो आपके द्वारा पत्रकारों को क्या आश्वासन दिया जाता है कि ताकि पत्रकार निष्पक्षता पूर्वक अपनी पत्रकारिता कर सके और लोगों को जो समस्याएं हैं उसको आपके सामने रख सके या सरकार के सामने? किसी भी पत्रकार के ऊपर, चाहे आपके ऊपर हो या अन्य पत्रकार के ऊपर हो, अगर हमला हुआ है, निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। हमारी सारी संवेदनाएं पत्रकारों के साथ है, लेकिन किसी भी नागरिक के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। और अगर भ्रष्टाचार किसी ने किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर उसको लगता है कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो जांच का सामना करे। और तथ्य सामने हैं, उसके तथ्य सामने हैं, तो मैं कहता रहा हूँ कि जांच हो जाए, स्पष्ट हो जाएगा। उसको हमला नहीं करना चाहिए। अगर हमला किया, आपने FIR करवाई है, हम आपके साथ हैं, हम भी बात करेंगे पुलिस अधीक्षक से, क्यों
दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। सर लगभग कितने दिन में कार्रवाई हो सकती है? अब हमारे हाथ में क्या है, आपकी बात रखने का अधिकार, अपनी बात रखने का, हम बात रखेंगे, शीघ्र कार्रवाई होगी। जी सर, जो भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें हैं उसके संबंध में कितने दिनों में निराकरण होगा? क्योंकि मैंने मुख्य कहा- कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिहावल के आदेशों को ठेंगा दिखाया है। मैंने कहा ना, मैं बात रखूंगा, आपने संज्ञान में लाया है, अब इसको टाइम लिमिट मत करिए, जी। हम कार्रवाई कर पाए। एक हफ्ते हम मानकर चल सकते हैं? अब निश्चित रूप से हम बात करेंगे। चलिए ठीक। देखिए धन अभी आप देख रहे थे हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष इंसानंग चौहान जी थे। उनके साथ हमने कई विषय पर चर्चा की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसकी भी जांच की जाएगी, जो आपके ऊपर हमला हुआ है उसके भी संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ संपर्क किया जाएगा और तालमेल बैठा करके उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।